हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर सेकंड में अपन चॉइस वाला पार्ट कर रहे थे। तो अपने पास में जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था एप्लीकेशन ऑफ कोची थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ कोची थ्योरम, ठीक है। ये अपने पास में टॉपिक चल रहा था, यूनिट नंबर सेकंड का चॉइस वाला पार्ट है ये, ठीक है। अब इस यूनिट के अंदर रिलेटेड अपन एक थ्योरम कर लिए थे और उस थ्योरम का नाम था, इम्पोर्टेंट थ्योरम था काफ़ी वो, कि कंटूर जो हमारे पास में होता है, इस कंटूर पे कोई पॉइंट Z0 ऐसा होगा उस कंटूर के अंदर जिस FZ0 का मान आपके पास में क्या होना चाहिए, 1/2 पाई आयोटा कंटूर C और साथ में FZ/DZ अपॉन में Z माइनस का Z0, ठीक है। इसको याद भी रखना है आपको, कोशी थ्योरम, कोशी समाकलन थ्योरम को, कि अगर मान लो कंटूर के अंदर कोई पॉइंट Z0 आपको पता होगा, फिर Z0 अपन कैसे लिए थे, Z0 लेने के लिए अपन इसके अंदर एक सर्कल बनाए थे, उस सर्कल को नाम दे दिए थे अपन C1। ये अगर लेफ्ट साइड में है तो ये अपोजिट साइड में होगा, राइट हैंड साइड में होगा, और अगर ये राइट हैंड साइड में होगा तो C बराबर अपन किए थे, C1 बराबर किए थे, दोनों को बराबर किए थे, ठीक है। फंक्शन हमारे पास में ये था FZ अपॉन में Z माइनस का Z0। फिर अपन कह रहे थे क्या कि Z बराबर Z0 पे ये क्या है, एनालिटिक नहीं है, Z बराबर Z0 पे एनालिटिक नहीं है। दोनों को अपन इसमें क्या, इसको बाहर निकाल दिए थे और दो टर्म्स लाए थे, जिसमें से एक टर्म्स को तो अपन टारगेट आ गया था और जो सेकेंड टर्म्स है उसको अपन जीरो किए थे। मैथमेटिक्स में जीरो करना काफ़ी आसान होता है, कॉम्प्लेक्स वॉल्यूम है तो जहाँ पे जीरो करना है मोड़ निकाल दो सीधा सीधा बस, ठीक है। उसी से रिलेटेड अपन नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं, बिल्कुल यही थ्योरम है। पहले तो अपन मान निकाल रहे थे FZ0 का, पहले अपन वैल्यू निकाल रहे थे FZ0 का। अब ये कहेगा कि F'(Z0) का मान निकाल लो, यानी इसका फिर से क्या करो, डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव जब करोगे तो देखो डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 पाई आयोटा तो एज इट इज रहेगा, और 1 में x का एक तरह से क्या होता है 1 में x², ये x² कर देंगे, और ये जो माइनस Z0 आएगा वो Z0 को इधर ला के रख देंगे, ठीक है। तो F'(Z0) का मान अपने पास में ये निकल जाएगा, किसके लिए, उसी कंटूर के लिए, उसी कंटूर के लिए जो मान अपने पास में आएगा वो ये मान आएगा। एक माइनस तो स्क्वायर के कारण और एक माइनस Z0 रिस्पेक्ट में तो ये माइनस Z0 ये प्लस बना देगा। तो फिर से अपन वही थ्योरम करें कि इसके लिए अब F'(Z0) का मान ये होना चाहिए। बोला कि फिर अपन एक बार F'(Z0) का मान निकाल लेंगे, अब फिर बोला इसी प्रकार से मैथमेटिकल इंडक्शन लगाकर अपन मान निकाल देंगे F'Z0 का, ठीक है। तो ये थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये थ्योरम भी पूछ ले, भी थ्योरम पूछ रखा है, हो सकता है डबल डैश वाला थ्योरम भी पूछ ले, तो अपन यहाँ तक डबल डैश तक करेंगे, ठीक है। आप लोग चाहो तो ट्रिपल डैश भी कर सकते हो, 4 डैश भी कर सकते हो, सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। देखो थ्योरम क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ए एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन के अवकलज, स्टेटमेंट या थ्योरम। थ्योरम की देखो स्टेटमेंट क्या है, यदि एक फलन FZ सरल समवृत्त, यदि एक फलन FZ सरल समवृत्त
यदि एक फलन एफ जेड सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर एवं कंटूर सी के अंदर एवं बाहर, सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर एवं बाहर या ऊपर एक विश्लेषित फलन हो तो ऊपर एक विश्लेषित फलन हो तो, विश्लेषित फलन हो तो सी के अंदर किसी बिंदु सी के अंदर किसी बिंदु Z0, सी के अंदर किसी बिंदु Z0 पर इसके अवकलज का मान Z0 पर इसके अवकलज का मान f डैश Z0 इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट होता है। ठीक है। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज analytic, function fz is analytic within and a simple closed simple connected region within and a simple closed contour C, closed contour C closed contour C, then close contour C, then its derivative at any point, then its derivative at any point Z0, at any point Z0 is f dash Z0 equal to 1/2 pi iota कंटूर एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये थ्योरम। ये थ्योरम ये कह रहा है कोई फलन है हमारे पास में एफ जेड और सरल समृद्ध कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर एक विश्लेषित फलन है। ठीक है, कोई कंटूर है हमारे पास में, उसके अंदर एवं उसके ऊपर यानी चारों तरफ क्या है, एक विश्लेषित फलन हो। उसी कंटूर के अंदर कोई बिंदु Z0 होगा जिसके लिए अवकलज का मान ये होना चाहिए। आपको पता है अपने एक थ्योरम, इससे पहले वाले थ्योरम ये किए थे कि कोई कंटूर अपने पास में होगा, उस कंटूर के अंदर ये वामावर्त दिशा के अंदर घूमता है, तो पता ही है आपको
इसके अंदर अपन एक सर्किल की इक्वेशन ले लिए थे और इसकी सेंटर मान लिए थे अपन Z0, इसके रेडियस मान लिए थे अपन R। ठीक है, तो अपन ये सर्किल अपने पास में ये सर्किल आया था इसके लिए कि Z माइनस का Z0 इक्वल टू R, Z माइनस का Z0 इक्वल टू R, ये सर्किल लिए थे अपन इसके अंदर। तो इसके अंदर पॉइंट Z0 का मान अपन निकाल के दिखाए थे कि इसके अंदर पॉइंट Z0 का मान अपन यही निकाले थे, बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं था आपका, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, f डैश Z0 है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा और इसके साथ में यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। पहले स्क्वायर अपने को नहीं लेकर के आना था, पहले स्क्वायर अपने को नहीं लेकर के आना था। ठीक है, वही थ्योरम है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। प्रूफ में देखो, माना कि कोई बिंदु Z0 के समीप यानी नेबरहुड में Z0 प्लस H है, H है, तब मान लिया कि Z0 के समीप में क्या है, कोई Z0 और H है। ठीक है, तब मतलब समझ गए, हमें अब f डैश Z0 का मान निकालना है। f Z0 का मान इससे पहले निकाले थे, ये अपन उसके डेरिवेटिव का मान निकाल दें, फिर इसके बाद में डबल डेरिवेटिव का मान निकालेंगे, एक बार और उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तब इसके नीचे है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम, यहाँ पे दिखेगा आपके पास में। एक सर्कल है आपके पास में, इसके अंदर वो सर्कल है यहाँ पे, जिसका सेंटर तो है Z0 और रेडियस है इसके लिए R। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका नाम दे दिया C मान लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C1। ठीक है, ये अपन बना दी इसके लिए डायग्राम। अब आ जाओ इसके बाद में। ठीक है, यहाँ तक तो we know that Cauchy इंटीग्रेशन थ्योरम, कोशी समाकलन सूत्र से, कोशी इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला इज, कोशी इंटीग्रेशन फॉर्मूला इज, कोशी समाकलन सूत्र f Z0 प्लस H, यानी f Z0 का मान तो अपन जानते ही थे, वही मान है एक तरीके से, 1 में 2 पाई आयोटा, जो अपन पहले काम में लिए थे अभी भी वही काम में ले रहे हैं, कुछ भी काम में अपन नहीं ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। कंटूर C, या फिर पहले अपन f Z0 का ही मान लिख देते हैं, f Z0 इक्वल टू, मतलब इसके अंदर काम में लेना आप लोग को इसके जस्ट पिछला फॉर्मूला, डबल में काम में लेना आपको ये वाला फॉर्मूला, ट्रिपल में आपको काम में लेना डबल वाला फॉर्मूला, n में काम में लेना आपको n-1 वाला फॉर्मूला। तो f Z0 का फॉर्मूला क्या था अपने पास में, 1 में 2 पाई आयोटा कंटूर C f Z dz अपॉन में Z माइनस का Z0, 1 नंबर। तो f Z0 प्लस H का मान क्या आएगा, Z0 के नेबरहुड में कोई पॉइंट है Z0 प्लस H, तो मान क्या आएगा इसके लिए, 1 में
2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो क्या लिखना है, जेड जीरो प्लस एच, जेड जीरो प्लस का एच, इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 2। हमें निकालना क्या है, हमें यही तो निकालना है कि एफ डैश जेड वाले का जब अपन डेरिवेटिव करेंगे हमें एफ डैश जेड का मान ये निकालना है, यानी एक तरीके से अपने को ये निकालना है क्या, अपने को देखो क्या निकालना है मान, अपने को एक तरीके से जो मान निकालना है वो डैश का मान निकालना है अपने को, ठीक है, अपने को डैश वाले का मान निकालना है, यानी अपने को देखो एक तरह से ये मान निकालना है एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस का एफ जेड जीरो अपॉन में एच, और यही फॉर्मूला किसके लिए होता है, एफ डैश जेड जीरो का, यही तो था फॉर्मूला, और हमें एफ डैश जेड जीरो का ही तो मान निकालना है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही तो बनेगा फॉर्मूला। इसलिए अपन क्या किए, एफ जेड जीरो का मान अपन जानते थे वो लिख दिए, एफ जेड जीरो प्लस एच का मान जो जानते इसके अंदर बढ़ा दिए, मान लो इंक्रीज कर दिए थोड़ा सा, तो उसके लिए अपने पास ये वैल्यू आ गई। अपने को बनाना है ये फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का डिफरेंस निकालना है और एच का देना है भाग, अपने आप बन जाएगा ये फॉर्मूला, बस कैलकुलेशन करना है इसके अंदर, ठीक है। देन एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू एफ जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो का जब मान निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस का एफ जेड जीरो अपॉन में एच। अतः इसी का मान अपन निकाल रहे हैं, एक तरह से इधर लिख देता हूं मैं एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू, इधर वाला मान तो यही है ना आपके पास में, इधर वाली वैल्यू तो आपके पास में ये है ही एज इट इज, इधर वाले का मान अपन निकाल देंगे, इधर वाले का मान क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जब इधर वाले का मान निकालोगे तो क्या क्या बनेगा, एफ जेड जीरो प्लस एच का मान आपके पास में ये है और इसका मान ये है, अपॉन में एच है, तो दोनों में से 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा, और एक अपॉन में एच आएगा, इसको बाहर निकाल देता हूँ, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ जेड डी जेड भी बाहर आएगा, अंदर वाला पार्ट देखो क्या क्या मिलेगा, कंटूर में एक तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में क्या 1 अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट माइनस, यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट माइनस का एच, और बाहर मिलेगा आपके पास में एफ जेड और डी जेड, ये ठीक है क्या। इस फॉर्मूले के अंदर रखना था मान अपने को, तो 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा, दोनों में से कॉमन आ गया, एच भी कॉमन आ गया, एक तरफ से क्या मिल गया जेड नोट और एक जेड नोट ये वाला मान, अच्छा जेड नोट प्लस एच का मान पहले लिखना था, यानी पहले ये वाली वैल्यू आएगी, यानी पहले जो मान आपके पास में आएगा वो क्या आएगा एफ जेड नोट प्लस एच का, यानी ये वाला मान, यानी 1 अपॉन में जेड माइनस जेड नोट माइनस एच, और माइनस फिर ऊपर वाली टर्म्स 1 अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट, किसके लिए है एफ जेड और साथ में डी ऑफ जेड। सॉल्व करते हैं, बस अब इसी को सॉल्व करके अपने को जो लाना है ना अपने आप बन जाएगा, बस अब इसके लिए कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं अपन, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों तरफ एलसीएम वगैरह ले सकते हैं अपन, तो 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा एच तो एज इट इज, कंटूर सी भी एज इट इज, अंदर वाले पार्ट के अंदर अपन एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आ गया जेड माइनस का जेड नोट माइनस का एच, बस टारगेट ध्यान लो जो हमें बनाना है, और एक एलसीएम आ जाएगा जेड माइनस का जेड नोट, बस कैलकुलेशन है। अब तो ऊपर ये तो रह ही गया, ऊपर तो आएगा क्या जेड माइनस का जेड नोट माइनस, ये हट जाएगा, इन ये टर्म्स आएगा आपके पास में जेड माइनस का जेड नोट माइनस का एच, ठीक है। और फिर साथ में क्या रहेगा एफ जेड और फिर साथ में डी ऑफ जेड, क्या क्या रहेगा साथ में एफ जेड और साथ में डी ऑफ जेड। ये ध्यान रखना सर्कल अपने पास में C1 सर्कल ऐसा है
C1 सर्कल अपने पास में ऐसा है जहाँ पे Z माइनस जेड नोट जो है वो अपने पास में R रेडियस का है। ये C1 अपने पास में सर्कल है एक, इसको अपन काम में लेंगे आगे चल के। आ जाओ इसमें आ जाओ, यानी F डैश Z0 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा और h। ये लो बाहर तो है ये जी, जेड से जेड भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का जेड नोट से प्लस जेड नोट भी कैंसिल, ऊपर तो क्या बचेगा प्लस का h। तो एक h और आएगा आपके पास में, कहाँ से आएगा, ऊपर एक h का मान और बचेगा जो नीचे वाले h के साथ में कैंसिल कर देगा। चलो अगले स्टेप में कर देंगे कैंसिल। कंटूर, अंदर क्या क्या मान बच गया आपके पास में 1 अपॉन में जेड माइनस जेड नोट माइनस एच, यहाँ से तो, और एक बच गया जेड माइनस का जेड नोट, और फिर साथ में यहाँ पे क्या बच गया एफ जेड और साथ में डी एफ जेड। हमें ये पता है कि हमें जो इसका मान लाना है ना एफ डैश जेड जीरो का, बोले ये मान तो नीचे तो बोले ये बनना चाहिए 1 अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर बनना चाहिए, ये लाना है ना हमें नीचे। बोला कि जेड माइनस का जेड नोट ही तो है वो नीचे, तो बोले ये हमें स्क्वायर जबकि बनाना है, बोले स्क्वायर बना लो ऊपर नीचे फिर से जेड माइनस जेड नोट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर नीचे जेड नोट से गुणा कर दो। यानी अपन इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू एच से एच तो कैंसिल हो गया 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर सी, ऊपर भी कर दिए जेड माइनस का जेड नोट और नीचे भी कर दिए, तो ये नीचे क्या मिल गया जेड माइनस का जेड नोट माइनस का एच, और एक जब किए हैं तो क्या मिल गया जेड माइनस का जेड नोट का स्क्वायर और साथ में डी ऑफ जेड और फिर से एफ जेड और फिर साथ में डी ऑफ जेड। यहाँ तक ठीक है क्या, देख लो आराम से, ठीक है। अभी भी जो बनाना है बोले ये तो ठीक है बनाना है, लेकिन बोले ये टर्म्स वगैरह नहीं बचनी चाहिए आपके पास में, बोले इसको हटाना है। बोले कैसे हटा सकते हैं, नीचे तो है जेड माइनस जेड नोट माइनस एच है, मतलब ऊपर भी अगर एक बार माइनस एच प्लस एच आ जाए तो काम हो जाएगा। बोला ऊपर भी माइनस एच प्लस एच कर दो, जिससे अपन क्या करें एक के साथ में जब अपन एक टर्म्स को बाहर निकालेंगे ना तो एक एक टर्म्स को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। इन्हें अब क्या कर रहे हैं इसके अंदर अपन एफ डैश जेड नोट इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा, तो एज इट इज है ही, कंटूर भी एज इट इज है, ऊपर अपन कर दिए जेड माइनस का जेड नोट माइनस एच और प्लस एच, और ध्यान से देखना मैं इनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, और अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट माइनस का एच, अब फिर से जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और बाहर क्या है एफ जेड और साथ में डी ऑफ जेड। ये भी ठीक है क्या, माइनस एच कर दिए और साथ में कर दिए प्लस एच कर दिए अपन ने साथ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कैलकुलेशन करना है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या एफ डैश जेड नोट इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर सी, एक बार इसके नीचे पूरे को ले लेते हैं, जेड माइनस का जेड नोट माइनस का एच अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट माइनस का एच और जेड माइनस का जेड नोट का स्क्वायर और साथ में एफ जेड और डी जेड। फिर कंटूर क्या बच गया, एक एच अपॉन में, एच अपॉन में, और ये सब के साथ में बाहर है, ध्यान रखना, जेड माइनस जेड नोट माइनस का एच और जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर और फिर साथ में एफ जेड और डी जेड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपको पता हो तो ये टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यानी इसको अपन देखो ये भी लिख सकते हैं एफ डैश जेड नोट इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा
कंटूर सी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो क्या मिलेगा केवल एफ जेड डी जेड अपॉन में क्या मिलेगा जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक टर्म्स मिलेगी 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा, ऊपर एच भी रहेगा, और यहां से मिलेगा आपको इसमें कंटूर एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट माइनस एच, और एक टर्म्स क्या रहेगी आपके पास में जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, ठीक है। हमें एफ डैश जेड जीरो का मान निकालना था, हमें एफ डैश जेड जीरो का मान याद करना था। अब बोला कि एफ डैश जेड जीरो का मान ये था लाना, हमें एफ डैश जेड जीरो का मान क्या लाना था, यही तो लेकर के आना था। यानी ये जो टर्म्स बच रही है, टर्म्स बच रही है आपके पास में एक्स्ट्रा टर्म्स है, यानी हमें क्या करना है अब इसको जीरो बनाना है बस। अब इसको जीरो बनाने के लिए अंदर बताया था कि मैथ्स के अंदर क्या होता है सीधा मोड निकाल दो, तो ले लेंगे इसका मोड, इसका मोड लेते ही क्या बन जाएगा लेस देन इक्वल टू अलग अलग मोड से, और जब अलग अलग मोड से मिलेगा तो बोला कि जेड माइनस का जेड नोट, ये तो सर्कल है जिसकी रेडियस है आर और सेंटर है जेड जीरो, तो मोड लेते ही इसका मान भी चेंज हो जाएगा। बोले यहाँ पे डी जेड का मोड भी आएगा, तो डी जेड बोला उस सर्कल की परिधि तो होगी, यानी 2 पाई आर हो जाएगा मोड डी जेड का मान। बोले कि एफ जेड, बोले एफ जेड का मोड के लिए भी अपन एक थ्योरम जानते थे पहले, एक थ्योरम सबसे पहले स्टार्टिंग में यही किए थे अपन कि एफ जेड अगर आपके पास में वास्तविक संख्या कोई रहती है, अगर आपके पास में फलन, तो उसको अपन कह सकते थे लेस देन इक्वल टू एम होता है। ये सबसे फर्स्ट थ्योरम यही किए थे अपन 7th चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो एफ जेड का मोड का मान ही अपने पास में पता है, तो सारी वैल्यू अपने पास में पता है, बस अपने को इसको अब जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे अपन, या तो इसके अंदर एप्सिलॉन आ जाए, डेल आ जाए, या आर आ जाए, आर आ जाए तो भी काम हो जाएगा। आर क्या है बहुत ही छोटा है आपके पास में, जिसकी त्रिज्या है सर्कल जो ले रहे हैं ना अपन बहुत ही छोटा है। ठीक है यहां तक। एक वृत्त यानी सर्कल C1 कैसा था Z माइनस का Z नोट, जिसकी रेडियस है आपके पास में R, और यह पूर्णतः C के अंदर स्थित है, पूर्णतः C के अंदर स्थित है, पूर्णतः C के अंदर स्थित है, ठीक है, पूर्णतः C के अंदर स्थित है, तथा H इज वेरी स्मॉल। वी टेक मोड ऑफ H जो है अपन लेट कर रहे हैं कि मोड ऑफ H जो है वो क्या मिल जाए अपने को लेस देन इक्वल टू r/2। H इतना छोटा है जिसका मान स्मॉल r/2 से लेस देन होगा, ठीक है। एंड मोड ऑफ Fz ये लेस देन इक्वल टू होगा m से। फॉर ऑल आगे कंडीशन लिख सकते हो कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C1, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C1। अपन ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को क्या करना है इसको जीरो बनाना है, अपने को इसको जीरो बनाना है। और जीरो बनाने के लिए जब तक आपके पास में r वगैरह इसमें नहीं आएगा मोड निकालने के बाद में, तब तक हम उसको जीरो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सिंस मोड लगेगा तो ठीक है, h का मोड भी अपने को पता चल जाएगा, ये ले लिए अपन। इसका मोड निकालेंगे जब 2 पाई आयोटा का मोड, तो मोड ऑफ 2 पाई आयोटा z नंबर ही तो है, इसका मान 2 पाई आएगा क्या, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, x स्क्वायर तो कुछ है नहीं, 2 पाई स्क्वायर नहीं 4 पाई स्क्वायर, फिर से रूट 2 पाई, तो मोड ऑफ 2 पाई आयोटा का मोड होता है 2 पाई। इसका मोड पता चल गया, इसका मोड पता चल गया, Fz का मोड अपने को पता चल गया, dz का मोड अपने को पता है 2 पाई r, z माइनस जेड नोट
ये अपने को पता है आर के लिए मोड इसका जब लगाएंगे, एक बच गया जेड माइनस का जेड नोट माइनस का एच, इसका मान क्या आएगा आपके पास में? तो जेड माइनस जेड नोट माइनस का एच, इसका जब मोड निकालेंगे तो एक साथ मोड है ये, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ध्यान रखना, जेड माइनस का जेड नोट और साथ में माइनस मोड ऑफ एच, ये ग्रेटर देन होता है, ध्यान रखना। और ये किसका मान क्या होता है? ये तो मान है आपके पास में सर्कल आर माइनस इसका मान अपन क्या लेट किए थे r/2, फिर से क्या आ गया इसका मान r/2। ये r में अपन इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि r क्या वेरी स्मॉल है, तो r टेंड्स टू अपन 0 कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इसलिए अपन क्या करें, इसको r में चेंज कर रहे हैं। r में चेंज करने के बाद में क्या होगा, उसको अपन 0 की तरफ भेज सकते हैं। क्लियर है? इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, उसको r में ले रहे हैं कि r टेंड्स टू अपन क्या कर दें, उसको 0 कर दें अपन आसानी से, ठीक है। तो ये सारा का सारा मान अपन किस लिए लिए हैं कि इसका अपने को मोड करके 0 बनाना, आपको टारगेट भी फिक्स है, इसको 0 बनाओ। इसको 0 बनाने के लिए h का अपन चयन इस प्रकार किए हैं जो r/2 से बराबर हो या फिर छोटा हो, ठीक है। अब बाकी इसी के अकॉर्डिंग सारे मान निकल गए अपने पास में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अतः पहले अपन अलग से इसका मोड निकाल लेते हैं, फिर इसके अंदर पुट कर देंगे मोड h अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर C एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट माइनस का h और जेड माइनस का जेड नोट का स्क्वायर, इसका पूरे का जो मोड अपन निकालेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, अलग अलग मोड से छोटा होगा, यानी लेस देन इक्वल टू होगा h का मोड, 2 पाई आयोटा का मोड, कंटूर एफ जेड का मोड, डी जेड का मोड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट माइनस का h का मोड, इस वाले का भी मोड, और जेड माइनस का जेड नोट मोड का स्क्वायर, सबके अलग अलग वाले मोड से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा ये मान, ठीक है। और ये जो वैल्यू है अब रख दो मान वगैरह। मोड ऑफ h क्या मान है वैसे, मोड ऑफ h का r/2, r/2, 2 पाई आयोटा का मोड, 2 पाई आयोटा का यहाँ से मोड निकालोगे तो मान क्या आएगा, 2 पाई आयोटा ही आएगा आपके पास में, 2 पाई आयोटा के मोड निकालोगे तो 2 पाई मान आएगा, सिंस 2 पाई। कंटूर के अंदर एफ जेड का मोड m से छोटा, इन ऊपर आ जाएगा फिर से m, सबका मान बस रख रहे हैं। डी जेड परिधि यानी 2 पाई r, ठीक है, अपॉन में जेड माइनस जेड नोट माइनस का h, जेड माइनस जेड नोट माइनस का h, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, r/2 से है। तो ये r/2 यानी यहां से फिर से मिलेगा r/2 और जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और जेड माइनस का जेड नोट, ये किसके वैल्यू थे अपने पास में, सर्कल था यानी r के लिए था, यानी r स्क्वायर, यहाँ से एक मिलेगा r स्क्वायर। सारे मोड का मान अपन रख दिए, यानी लेस देन इक्वल टू, यहाँ से वो क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r से कैंसिल, एक r ऊपर वाले से कैंसिल, यानी ऊपर तो बचेगा केवल आपका इसमें m अपॉन में, नीचे देखो क्या क्या मान बचेगा आपके पास में, ऊपर तो बचेगा केवल m, ऊपर तो बचेगा m ही बचेगा नहीं केवल, अपॉन में r/2, r ऊपर चल जाएगा यानी 2m, एक 2 था, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 2m अपॉन में, देखो यहाँ से मान क्या क्या बचेगा आपको इसमें, r स्क्वायर तो कैंसिल हो ही गया, और मोड ऑफ h का मान अपन
लिख ही दिए थे। एक मोड ऑफ एच वी तो बच गया बाहर r/2 के लिए, मोड ऑफ एच वी बच गया ना बस में r/2 के लिए, यानी जो फाइनली मान है ना बस वो क्या आएगा 2m/r²। और अगर h का मोड नहीं निकालोगे तो मोड के अंदर h, इसका मान रखोगे r/2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो बस इसका मोड निकालना था अपने को। मोड निकालने जैसे करके इसके अंदर क्या आ जाए, r आ जाए बस आवास में, और r क्या है, आर्बिट्री है, तो r टेंड्स टू अपन 0 कर सकते हैं। ठीक है, और h ही कर दो तो h अपन क्या उसके नेबरहुड में तो लिए थे, ये आपके पास में z0 पॉइंट है तो z0 प्लस का h, ये z0 है तो z0 प्लस का h इधर ही तो जाएगा, z0 माइनस का h इस तरफ लाओगे आप लोग, तो z0 प्लस का h की जब बात करोगे यहाँ पे तो r भी छोड़ो, यहाँ पे क्या है r जो है h है जो है, सिंस h टेंड्स टू 0 होने पर राइट हैंड साइड RHS शून्य हो जाता है। h टेंड्स टू 0, RH क्या है उसके नेबरहुड में है, तो h टेंड्स टू 0 करोगे इधर वाला पाथ क्या है, शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, अतः ये तो 0 मिल गया, लेकिन f डैश एट 0 बराबर 0 करने का फॉर्मेट, 0 करोगे तो मोड निकाल दो, मोड निकालते ही अपन उसको r में आला दिए, और h वाला मान अपन नहीं भी चेंज करते तो भी काम चल जाता अपने पास में। h क्या था, r/2 से अपन लिए थे ना, इस r/2 यहाँ से हटा भी सकते हो, इस r/2 यहाँ से हटा करके यहाँ पे केवल मोड h रहने दो, तो h क्या उसके नेबरहुड में है तो h टेंड्स टू अपन 0 कर सकते हैं। तो f डैश एट 0 बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 पाई आयोटा कंटूर C FZ DZ अपॉन में Z माइनस Z0 का स्क्वायर, और ये मान आपका इसमें आ गया 0। पूरा पूरा मान आ गया 0। अतः FZ Z0 पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। ठीक है, तो ये थ्योरम अपने पास में किसके लिए था, f डैश Z0 के लिए था अपने पास में ये थ्योरम, ये थ्योरम था अपने पास में f डैश Z0 के लिए। इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, इसको पूछ भी रखा है कई बार, 14 में 17 में, उससे पहले भी और पूछ रखा है। तो ये था अपने पास में f डैश Z0 का मान निकालना। अब आ जाओ नेक्स्ट में, चलें आगे। नेक्स्ट में आ जाओ, the derivative
of a analytic function the derivative of an analytic function is itself analytic function, itself analytic function। यानी एफ डैश जेड जीरो का जब मान निकालोगे ना तो उसका जो फलन जो आएगा ना एफ डबल डैश जेड जीरो, वो भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा। किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज, किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज स्वयं एक विश्लेषिक फलन होता है, स्वयं एक विश्लेषिक फलन होता है। ठीक है, ये थ्योरम क्या है, किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज स्वयं एक विश्लेषिक फलन होता है। ठीक है, फिर से वही चीज है आपके पास में, विश्लेषिक फलन का जब अवकलज निकालोगे तो वो भी क्या होना चाहिए, एक विश्लेषिक फलन होना चाहिए। यानी एक तरह से आपको जो मान निकालना है ना, यानी विश्लेषिक फलन का अवकलज, यानी कोशिश है एफ डैश जेड जीरो का मान तो अपन जानते ही थे, यानी एफ डबल डैश जेड जीरो का मान अपन निकालेंगे ना तो वो भी क्या होना चाहिए, एनालिटिक फलन होना चाहिए। प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ देखो, माना प्रांत जी में एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है। माना प्रांत जी में एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है तथा जी में कोई समवृत्त कंटूर सी, समवृत्त कंटूर सी, जी में कोई समवृत्त कंटूर सी तथा जेड जीरो कोई बिंदु, जेड जीरो कोई बिंदु सी के अंदर है, अंदर है तथा जेड जीरो के समीप नेबरहुड में जेड जीरो प्लस एच है। क्लियर है? यानी सीधी सी बात यह है कि आपके पास में एक ये कंटूर है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका नाम है सी, फिर से वही डायग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल बना रहा है, वो सर्कल बना दी अपन ने यहाँ पे। इस सर्किल के जो आपके पास में रेड साइड ये है जेड जीरो एक पॉइंट है और इसकी जो रेडियस है वो आपके पास में है आर। सब में वही काम है, ये एक उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, इसका नाम रहेगा C1। यानी ये अपने से ये कह रहा है कि जो डेरिवेटिव अपन निकालेंगे ना, यानी एफ डैश जेड जीरो का फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी विश्लेषिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी आपको एक तरह से टारगेट क्या आपके पास में
एफ डबल डैश जेड जीरो निकालना। पहले ध्यान से देखना, अब टारगेट है एक तरह से ये निकालना। ये कब निकलेगा? जब अपन एफ डैश जेड जीरो प्लस एच और माइनस का एफ जेड जीरो और अपोन में एच निकाले। ये बनता है डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ये तो बनता है डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। इन्हें आपको एक तरीके से ये वाला मान निकालना है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाले फॉर्मूला याद होनी चाहिए। उसको दोनों को माइनस करेंगे, अपॉन में एच करेंगे, फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे, फिर से वही चीज़ आएगा। एक टर्म्स अपने पास में बचेगा जिसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे। एक टर्म्स काम के लिए नहीं रहेंगे अपन, जिसको अपन मोड निकाल करके जीरो की तरफ भेजेंगे, जिसका अपन मोड निकाल के जीरो की तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो वही टारगेट है अपने पास। क्लियर है? आ जाओ, एक दूसरे से रिलेटेड है तीनों के तीनों थ्योरम। We know that Cauchy derivative integration theorem, integration theorem, we know that Cauchy डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थ्योरम कर दो या फॉर्मूला कर दो, एक ही चीज है। फॉर्मूला इज एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। अब सीधी सी बात, इसके अंदर कैलकुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर आ रहा है पहले से। इसी के अंदर अपन जब प्लस एच करेंगे तो उसका भी स्क्वायर बनेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। यानी अपन उसको आसान कर देंगे, दो टर्म्स को अपन एक एक साथ ले लेंगे। ठीक है, ये अपन जानते हैं। इसका नाम डाल देते हैं चाहे से एक नंबर, एफ डैश जेड जीरो प्लस एच 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट प्लस एच कर रहे हैं अपन, तो माइनस एच कर देता हूँ क्यों बाहर माइनस है ना, माइनस एच का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू अपने पास में किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर। इसका नाम डाल दिया अपन इक्वेशन नंबर 2। इसका नाम डाल दिया अपन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से z माइनस का z नोट माइनस का h, इसका आगे स्क्वायर। ये पता चल गया ना माइनस कहाँ से आ गया, एक बाहर माइनस लग रहा था उसको बाहर निकाल दिया, इस कारण से वो आ गया आपके पास में माइनस का मान। तो यानी ये इसका क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। डायग्राम पे आ जाओ। C1 एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर तो है Z0, रेडियस है R आपके पास में। यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, जब मोड निकालेंगे ना तो C1 में काम में लेंगे अपन कि Z माइनस का Z नोट इक्वल टू R के लिए। ठीक है, अब आज जो अपने पास टारगेट में क्या निकालना है, द डेरिवेटिव ऑफ ए एनालिटिक फंक्शन, यानी अपने को f डैश z उसका फिर से जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी क्या मिलना चाहिए? एनालिटिक फंक्शन बनना चाहिए। यानी अपने को निकालना था एक तरीके से f डबल डैश जेड जीरो का मान। ठीक है, यानी एक तरह से अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, सिंस f डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस का एफ जेड नोट अपॉन में एच, कि इसका मान क्या आएगा। तो यही तो देता है एफ डबल डैश का मान 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा और h, ये वाला h बाहर निकल गया।
कंटूर सी, ये वाली वैल्यू यानी 1 में जेड माइनस जेड नोट माइनस एच इसका स्क्वायर और माइनस 1 में जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और इन सब के बाहर क्या है एफ जेड और फिर साथ में डी ऑफ जेड। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। दोनों को लिख दिए अपन और दोनों को ऐसे लिख दी इस वाले फॉर्मेट के अंदर। बस कैलकुलेशन करना है। वैसे अगर रफली देखा जाए तो इसका मान क्या आएगा पता है आपको, एफ डबल डैश जेड जीरो वालों पे अगर मान निकालोगे आप लोग तो इसका मान वैसे क्या आना चाहिए एफ डबल डैश के लिए, जब डबल डैश के लिए निकालोगे ना एफ डबल डैश के लिए मान, तो नीचे तो क्यूब आएगा और एक 2 और आ जाएगा। भाई एफ डबल डैश में क्या होता है, एक ऊपर भी 2 आएगा और नीचे जो था ना ये जेड माइनस का जेड नोट का पहले जो स्क्वायर था, अब ये क्यूब बनना चाहिए और ऊपर क्या मिलना चाहिए 1 में 2 पाई आयोटा से काम नहीं चलेगा, ऊपर एक 2 और आएगा। क्यों आएगा 2, कि जब ऊपर जाएगा तो -2 आएगा, तो -2 तो एक -2 आएगा, लेकिन एक और माइनस के कारण उसको प्लस कर देगा। ये मान तो ये है, लेकिन ऊपर एक 2 आएगा, नीचे आएगा क्यूब आएगा आपके पास में। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। अब एक तरफ तो ये चल ही रहा है, इक्वल टू के बाद वाले को मान को अपन लिखना चाह रहे हैं, इक्वल टू के बाद में क्या आएगा। ठीक है, इधर चल ही रहा है, जगह नहीं मेरे पास में इसलिए इसको इधर लिख रहा हूं। इक्वल टू 1 में 2 पाई आयोटा एच कंटूर सी। कैलकुलेशन करना है, एलसीएम ले लो। कैलकुलेशन मतलब होता है एलसीएम। इधर आ जाएगा जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर, और यहां से क्या मिलेगा जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, जेड माइनस जेड नोट माइनस का एच इसका स्क्वायर और जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। ऊपर देखो, ऊपर तो बचेगा जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ से ये मिल रहा है, यानी जेड माइनस जेड नोट माइनस एच, जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर, और साथ में क्या है एफ जेड और डी जेड। साथ में क्या है एफ जेड और डी जेड। टारगेट में आपको पता हो तो एच नहीं आता कहीं पे, यानी पहली बात तो है कि एच कटना चाहिए यहाँ से, और एच कटने के बाद में बोला नीचे अपने को क्यूब बनाना है, बोला नीचे तो अपन बाद में करेंगे, नीचे देखिए एक ऊपर नीचे गुणा कर देंगे जेड माइनस जेड नोट से, नीचे तो बन जाएगा। ऊपर बोला कि एच नहीं बचना चाहिए सॉल्यूशन में, बोले एच को काटना है, तो एच को काटने के लिए बोले इसको और सॉल्व कर लो, यानी 1 में 2 पाई आयोटा एच तो बाहर रहने दो एज इट इज, ये कंटूर सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, माइनस ए इसको प्लस बी करा गया। फिर अपन एक काम कर लेते हैं ना, इस जेड माइनस का जो जेड नोट है ना इसको मान लेता हूँ ए, और ए माइनस इसको एच को मान लेता हूँ बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो उससे फायदा क्या होगा, इधर तो है ये जेड माइनस का जेड नोट का स्क्वायर माइनस अंदर देखना क्या क्या पार्ट आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab यानी 2a जेड माइनस का जेड नोट 2ab, ये तो होगा, और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का साथ में आ जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है कि ये इस वाले पार्ट को अपन ओपन कर दिए। नीचे क्या है
जेड माइनस जेड नोट माइनस एच इसका स्क्वायर, और यहाँ से जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और सबके साथ में बाहर क्या है हमारे पास में एफ जेड और डी जेड, और यहाँ से क्या है हमारे पास में एफ जेड और डी जेड, बाहर क्या हमारे पास में एफ जेड और डी जेड। इसको अपन देखो ये भी लिख सकते हैं क्या 1/2 पाई आयोटा एच कंटूर सी, जेड माइनस का जेड नोट का इस बार से वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये आएगा प्लस, यानी 2 जेड माइनस का जेड नोट एच, और ये बाहर उससे गुणा के क्या मिलेगा माइनस का एच स्क्वायर, बस ये टर्म्स बचेगी। अपोन में क्या क्या आ जाएगा जेड माइनस जेड नोट माइनस का एच का स्क्वायर, और जेड माइनस का जेड नोट का भी स्क्वायर, और इसके साथ में बाहर क्या है एफ जेड और डी जेड। ठीक है, बोला नीचे तो अपने को क्यूब बनाना है और ऊपर ये कुछ भी फंक्शन नहीं चाहिए, ऊपर तो कुछ रहना ही नहीं चाहिए ना, तो बोला कि इसमें से फिर से 2h को कॉमन ले लो। क्यों 2h को कॉमन ले लो, एक तो बोला कि 2 बाहर आना चाहिए, क्यों आना चाहिए क्योंकि अपने जो लाना है ना f डबल डैश z0 कॉमन, इसके अंदर एक 2 भी आना चाहिए ऊपर, तो इसमें से एक तो 2 को कॉमन ले लो, एक यहाँ पे h नहीं बचना चाहिए, तो एक ऊपर से h को कॉमन लो जो इसको अपन काट सके, तो ऊपर से अपन कॉमन लेना चाह रहे हैं 2h, नीचे क्या रहेगा 2 पाई आयोटा h। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास जो रिजल्ट लाना है ना उसके अंदर एक तो ऊपर 2 चाहिए आपको, दूसरी बात ये नीचे h को हटाना है, इसलिए ऊपर से अपन 2h को ले लें कॉमन, कंटूर सी। अब देखो क्या क्या कॉमन ले लिए 2h कॉमन ले लिए, यहाँ से तो मिल गया केवल z माइनस का z नोट माइनस एक h कॉमन ले लिए और एक 2 कॉमन लिए, यहाँ से बच गया माइनस का h/2, और अपोन में बची आपके पास में z माइनस जेड नोट माइनस h इसका स्क्वायर, और z माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और साथ में एफ जेड और फिर से डी ऑफ जेड। ठीक है, ऊपर तो क्या बच गया z माइनस जेड नोट माइनस h/2, और नीचे बच गया इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब क्या कहता है ये, बोला कि अब कहने से पहले बोला कि ये सॉल्व भी तो होना चाहिए। सॉल्व क्यों, बोला ये ऊपर कुछ आना नहीं चाहिए था, बोला उसको अपन एडजस्ट कर देंगे, पहले जो अपने पास में कमी है जिस चीज़ की बोला उसको तो पहले पूर्ति करो। बोला क्या कमी है, z माइनस जेड नोट का स्क्वायर है जबकि हमें लाना है इसका क्यूब, यानी एक एक की कमी है ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे अपन क्या करेंगे z माइनस जेड नोट से ऊपर भी कर देंगे गुणा और साथ में नीचे भी कर देंगे गुणा, ऊपर भी कर देंगे और साथ में नीचे भी कर देंगे। देखो मान क्या क्या आएगा, एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो ऊपर ही लिखते हैं। h से h कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 को 2 से कैंसिल करो या रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। अपन n पे चलेंगे ना, इसे अपन क्या करें 2 को 2 से कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसी 2 को अपन क्या करेंगे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, तो इस 2 को लिख सकते हैं क्या अपन फैक्टोरियल 2। क्यों लिख रहे हैं अपन, फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि डबल डेरिवेटिव वाला ये है, ट्रिपल वाले में चलोगे तो वो 6 बाहर आएगा, एक 3 और बाहर आएगा, तो 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा, n वाले में चलेंगे तो n का फैक्टोरियल बन जाएगा, इसलिए अपन 2 को लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में देखो क्या क्या मान है, चलो 2 ही रहने दो एक बार, तो अपॉन में 2 पाई आयोटा, बस इतना ही है, कंटूर सी, एक z माइनस का z नोट ऊपर नीचे अपन क्या कर रहे हैं गुणा भाग कर रहे हैं, ऊपर में मिल जाएगा z माइनस का z नोट, ऊपर तो मिल जाएगा z माइनस का
जेड नोट गुणा कर दिए, और एक टर्म्स क्या होगा इसमें, जेड माइनस का जेड नोट माइनस का एच बाई 2, और अपोन में क्या क्या टर्म्स आ जाएगी, जेड माइनस जेड नोट माइनस एच इसका स्क्वायर, और फिर साथ में जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एफ जेड और साथ में डी एफ जेड। बोला फिर से वही चीज़ है, अपोन में एक तो ये नहीं बचना चाहिए, बोला ये नहीं बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर माइनस एच और प्लस एच करना पड़ेगा, ऊपर माइनस एच और प्लस एच करना पड़ेगा। यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, 2 अपोन में 2 पाई आयोटा कंटूर सी, अब ध्यान से देखना, जेड माइनस का जेड नोट माइनस एच और प्लस एच, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से गुणा के अंदर ये तो हो गया एक मल्टीप्लाई में पूरा, अब फिर से है जेड माइनस जेड नोट माइनस एच बाई 2 है तो माइनस एच, और क्या कर दें अपन साथ में, माइनस एच में तो माइनस एच बन गया, इसमें से प्लस एच बाई 2 अपन क्या कर दें, लेस घटा दें, मतलब यानी प्लस का एच बाई 2 और एफ जेड और डी जेड, एक एच में से आधा एच घट गया तो क्या बचेगा, माइनस का आधा एच, वही लाना था अपने को ऊपर, और अपोन में क्या क्या है मान, जेड माइनस का जेड नोट माइनस का एच इसका भी स्क्वायर, और जेड माइनस का जेड नोट का भी स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में क्या कर दिए, माइनस एच और प्लस एच कर दिए अपन एक साथ, क्योंकि टर्म्स वगैरह क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, इस कारण से अपन ये काम कर रहे हैं। जो आपको पता है ऊपर तो कुछ नहीं आना चाहिए, केवल एफ जेड डी जेड आना चाहिए, यानी कैंसिल करना है हमें, और एक में सब कुछ बच जाए तो भी दिक्कत नहीं है, मोड निकाल देंगे, उसको जीरो कर देंगे, ठीक है। यानी अपन क्या कर सकते हैं, इसको देखो ये लिख सकते हैं क्या, 2 अपोन में 2 पाई आयोटा कंटूर सी, पूरे को मैं ए मान लूँ, ए प्लस बी, और यहाँ से देखो ये इसको गुणा कर रहा हूँ मैं, इसको पूरे को ए मान करके, ये वाला जब इस वाले के साथ में होगा तो क्या मिलेगा, जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर, ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फिर से एक टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म्स, ये जब इससे होगा तो मिलेगा ए स्क्वायर, यही पहले टर्म जब इससे होगा तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो क्या मिलेगा, जेड माइनस जेड नोट माइनस का एच, और फिर साथ में क्या है, एच बाई 2, ये वाला एच बाई 2, फिर प्लस, अब ये एच जब इससे हुआ तो क्या मिलेगा, प्लस एच के साथ में मिलेगा जेड माइनस जेड नोट माइनस का एच, एच जब इससे होगा तो, और एच जब एच वाले से होगा तो क्या मिलेगा, प्लस एच और एच, यानी ये मिलेगा एच स्क्वायर अपॉन में 2, ये पूरी टर्म्स आएगी ऊपर एज इट इज, ये पूरी टर्म्स आएगी एज इट इज अपॉन में, और एक क्या बच जाएगा साथ में, एफ जेड और साथ में डी ऑफ जेड, इनके साथ में क्या जाएगा, एफ जेड और डी जेड अपॉन में, देखो जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर और जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, बस कैलकुलेशन करना है। अब सोचो जब सेकंड वाले में अपन इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थर्ड वाले में कितना कैलकुलेशन होगा, इसलिए थर्ड वाला एग्जाम में पूछता ही नहीं है, फर्स्ट तक पूछ लेता है, सेकंड तक पूछ लेता है, हाईएस्ट ये भी कम पूछता है, और अगर पूछ ले मान लो गलती से थर्ड में भी तो थर्ड भी सेम सेम यही कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। देखो आगे क्या क्या आएगा, इसको अपन देखो ये भी लिख सकते हैं क्या, टू अपॉन में 2 पाई आयोटा
कंटूर सी जेड माइनस जेड नोट माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस h/2 और h, आधा h और एक h, 1.5h यानी 3/2 h जेड माइनस जेड नोट माइनस का h, ये टर्म्स, और यहाँ से प्लस h²/2 और पूरे के अपोन में आ जाएगा क्या, जेड माइनस जेड नोट माइनस h इसका स्क्वायर और जेड माइनस जेड नोट का भी स्क्वायर। अब बाहर आ जाएगा आपके पास में एफ जेड और फिर साथ में डी ऑफ जेड। ठीक है, अब देखो अब काम हो गया अपने पास में। एक बार तो अपन इसके अपोन में लिख दें पूरा मान, और एक बार अपन इसके अपोन में पूरा मान लिख दें। जब इसके अपोन में पूरा मान अपन लिखेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपोन में देखो ये बचेगा। अच्छा, एक जगह मिस्टेक कर दी अपन, जेड माइनस जेड नोट जब ऊपर नीचे गुणा कर रहे थे ना, तो नीचे भी तो किए थे, तो नीचे इसका क्यूब बना देगा ये, इसको कर लेना, सही कर लेना, हर जगह क्यूब बना देगा ये, यहाँ पे भी क्यूब, हर जगह क्यूब बनाएगा ये। ठीक है, यानी देखो अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या, अलग अलग कर रहा हूँ साथ में, 2 अपॉन में बाहर 2 पाई आयोटा तो है ही साथ में, 2 अपॉन में 2 पाई आयोटा तो साथ में है ही, ये चीज 2 फैक्टोरियल कर देता हूँ, 2 पाई आयोटा कंटूर सी, जब इसके नीचे लेंगे और एफ जेड डी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से तो बचेगा केवल एफ जेड और डी जेड अपॉन में, ये तो कैंसिल हो ही गया, यहाँ से क्या मिलेगा, जेड माइनस जेड नोट का होल क्यूब प्लस फिर से 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर सी, पूरा मान है जिटेज, एक 3/2 बाहर और आ जाएगा, तो लिख ही देता हूँ मैं यहीं पे, 3/2 h जेड माइनस जेड नोट माइनस h प्लस h²/2 और इसके पूरे का अपॉन में आएगा जेड माइनस जेड नोट माइनस h इसका स्क्वायर और फिर से जेड माइनस जेड नोट का क्यूब और यहाँ पे एफ जेड और साथ में डी ऑफ जेड। हमें यही लाना था, देख ध्यान से देखना, यही फॉर्मूला होता है डबल डैश का, यही फॉर्मूला होता है डबल डैश का। अब ये बोलोगे ये कैसे पता चला कि एनालिटिक है क्या, तो दिया हुआ ही था ना, जो डबल डेरिवेटिव था, डबल डेरिवेटिव, ये तो डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव क्या दे रखा था आपके पास में, कि कोई भी आपके पास में कंटूर है आपके पास में, उस कंटूर के अंदर एक रीजन बन रहा था, तो इसके ऊपर और अंदर विश्लेषिक फलन था दिया हुआ पहले से, ऐसे विश्लेषण दिया हुआ था ना, तो डबल वाले में वही काम तो कर रहे हैं जो पहले वाले में काम कर रहे थे अपन, तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मान आएगा ना वो होगा। ठीक है, चलिए ये तो हमें लाना था, अब मेन चीज ये है कि इसको हमें हटाना है, 0 की तरफ भेजना है, इसको हमें 0 की तरफ भेजना है, कंप्लीट वाले वैल्यू। ठीक है, फिर से वही काम करना है, हमें सिद्ध करना है कि h टेंस टू 0 मिल जाए, तो बिल्कुल ना के बराबर ये मान अपने पास में ये आ जाए। माना C1 जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू R, वक्र C के अंदर वक्र C के अंदर स्थित है, वक्र C के अंदर स्थित है। ठीक है, तो अपने को जो मान लेना है h का, फिर से वही चीज है, h का चयन इस प्रकार, मोड निकालना है ना, तो पूरे का मोड निकलेगा, पूरे का मोड मतलब हर जगह अलग अलग मोड निकलेगा, और हर जगह जब अलग अलग मोड निकलेगा तो h का अपने को चयन क्या करना है, पिछले में भी अपन ये किए थे कि मोड ऑफ h लेस देन इक्वल टू r/2, h का चयन अपने को करना है,
ठीक है, लेस देन इक्वल टू आर बाई टू, तथा मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट माइनस एच, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। पिछले लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, जेड माइनस का जेड नोट माइनस एच, माइनस का एच, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड माइनस का जेड नोट यानी आर माइनस एच यानी आर बाई टू, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, आर बाई टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इस वाले मान से। और 3/2 किस किस का बच गया, एक ऊपर वाले का और बच गया, 3/2 और साथ में ले लेते हैं, 3/2 जेड माइनस जेड नोट माइनस का एच, 3/2 माइनस का एच, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू किससे किससे, दोनों में एक एक मान आएगा, यानी 3/2 तो बाहर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये जब ग्रेटर होता है तब बीच में माइनस आता है, और जब ये लेस होता है ना तब बीच में प्लस आता है, ध्यान रखना। 3/2 जेड माइनस का जेड नोट और प्लस का मोड ऑफ एच, प्लस का मोड ऑफ एच, 3/2 जेड माइनस का जेड नोट यानी आर और प्लस, ये 3/2 तो किसी के साथ में बाहर निकाल सकते हैं, ध्यान रखना, 3/2 आर अपन किसी के साथ भी निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस एच का मान यानी आर बाई टू। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब अपने को जीरो करना है ना तो इसका मतलब मोड निकालोगे, मोड निकालोगे तो सबका मोड अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है, सबका मोड पता होने के लिए अपन खुद लेट कर रहे हैं मन से, कि ये मत सोचना कि मोड ऑफ एच आर बाई टू कैसे लिख दिया, ये अपन खुद चूज कर रहे हैं। उसी प्रदेश जो था अपने पास में एक साथ संबंध प्रदेश बहुसंबंधित वाले को अपन एक साथ में जब चेंज किए थे, तो उसी के अंदर से अपन एक ऐसा एच का चयन करते हैं, लिखा हुआ है इस प्रकार चयन करते हैं, और इस प्रकार अपन इसलिए चयन करते हैं कि आगे जाकर के पूरा पूरा किसी तरफ भेज दे, जीरो की तरफ भेज दे, तो ये अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, और हर में यही सेलेक्ट कर रहे हैं अपन, पिछले में भी ये करे थे, इसमें भी ये किए हैं, 3 वाला करेंगे तो भी यही करेंगे, 4 वाला करेंगे तो भी अपन यही करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 3/2 आर प्लस आर, अगर ये ग्रेटर देन होगा जेड माइनस का जेड जीरो एच वाले से, तब बीच में बाहर आता है माइनस, ये ध्यान रखना, इनइक्वलिटी। और अगर यहाँ पे अगर मान लो बीच में अगर आप लोग प्लस एच करके लेते हो तो यहाँ पे ये हमेशा क्या होगा, फिर लेस होता है ये पूरे वाले मान से, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। तो 3/2 आर और इसमें क्या है, आर है, तो इसका मान क्या हो गया, 3/2 आर और r/2, यानी यहाँ से मिलेगा 2r। कौन कौन सा बच गया, इसके लिए पूरे के लिए अपन कर लिए, h²/2, h²/2 के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, fz बच गया एक, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C1, सारे के सारे मान अपने पास में आ गए, h वगैरह सारे मान आ गए, बस इसके अंदर रखेंगे, मोड निकालेंगे और जीरो कर देंगे। सारी वैल्यू तो आपके पास में है ही ना, बस इसका मोड ही तो निकालना है, मोड निकाल के अपन क्या करेंगे, जीरो की तरफ अपने आप ही भेज देंगे। अब ध्यान से देखना इधर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मोड अपन निकालना चाह रहे हैं, पूरे का मोड। अतः फैक्टोरियल 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं अब तो, 1 में पाई आयोटा, या लिख देता हूं चलो 2 में 2 पाई आयोटा, पूरे का मोड निकालना है अपन। अब कंटूर C 3/2 H
जेड माइनस जेड नोट माइनस एच, एच के भी मोड है, और प्लस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच स्क्वायर बाई 2, यहां से किस किस का मोड है, मोड ऑफ एफ जेड मोड ऑफ डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर मोड में जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर, और जेड माइनस जेड फिर मोड में है जेड माइनस जेड नोट का क्यूब। ये सारा लिख दिया अपन किसके अंदर, मोड के अंदर लिख दिए सारा का सारा मान। ठीक है, सारा मान लिख दिए, यानी लेस देन इक्वल टू, इस h को बाहर निकाल दो, 2 से 2 काट दो, मोड ऑफ h अपॉन में, ये तो कट गया, पाई आयोटा का मोड क्या आएगा, पाई आएगा, पाई कंटूर। ध्यान से देखते रहना, बस मोड निकालना ही इसके अंदर सबसे मैन है। अलग अलग मोड आ जाएगा, ऊपर वाले का अलग आ जाएगा, यानी 3/2 जेड माइनस जेड नोट माइनस एच इसका मोड, प्लस एच स्क्वायर बाई 2 इसका मोड। अच्छा, ये तो अपन पूरा एक साथ लगा रहे थे, ये अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एफ जेड डी जेड एक साथ लिख दो, पूरे का मोड अपन ले रहे हैं ना अभी, तो बाहर एक साथ मोड है, इसका भी मोड नहीं लेना है, बाहर पूरे का मोड है ये, इसका भी मोड अभी नहीं लेना है आपको, क्योंकि जब मोड ले लेंगे तो लेस देन इक्वल टू बन जाता है ये। बाहर एक साथ ही मोड लगा रहे हैं अपन, अपॉन में अब अलग अलग मोड आ जाएगा, जेड माइनस जेड नोट माइनस एच इसका स्क्वायर, फिर से मोड जेड माइनस जेड मोड का क्यूब, एफ जेड का मोड और डी जेड का मोड। जीरो करने के लिए अपन ये मेहनत कर रहे हैं बस। ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर क्या क्या मानाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एच 3/2 जेड माइनस जेड नोट, इन सब का मान देखो क्या लिखे थे अपन, 2r 2r। ठीक है, एफ जेड का मोड, और फिर साथ में डी जेड का मोड। एफ जेड का मोड भी क्या है अपने पास में, m, एफ जेड का मोड भी तो m ही है, तो एफ जेड का मोड क्या है अपने पास में, m। ठीक है, अपॉन में क्या बच गया, पाई r/2 स्क्वायर। कंटूर में देखो क्या क्या बच गया अपने पास में, कंटूर यहां से तो मिल गया d ऑफ z, और एक टर्म्स और बच गए, वो टर्म्स क्या आ गया अपने पास में, इसका जेड माइनस जेड नोट किया था r³ और ये c1, अंदर वाला जो सर्कल है उसमें चेंज हो जाता है ये, और इसका मान भी क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, क्लियर है। m अपॉन में r³ इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा मोड ऑफ h, एज इट इज रहेगा, करके देख लो चाहे से। h का मोड तो रहने दो बाहर, एज इट इज, 2rm ये भी एज इट इज है ही, इसका करोगे तो 2 एक और आएगा, भाई 2πr होता है ना, dz का मोड निकालोगे जब, तो 2πr यानी यहाँ तो मिल जाएगा 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 और ये 2 8 और एक 2 इधर वाला 8। सिंस h टेंस टू 0 हो, तब नहीं भी 8 आ रहा तो 8 लिख दो यहाँ पे, से कोई दिक्कत नहीं है, बस h का मोड अलग से बचना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं अगर h टेंस टू 0 करेंगे ना अपन, तो RHS पूरा क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। h टेंस टू 0 हो तब RHS 0 हो जाता है। अतः
अतः एक तरफ क्या चल रहा था, लिमिट एस टेंस टू 0, एक तरफ वाला मान में लिख रहा हूँ, लिमिट लगा दिया, एफ डैश जेड नोट प्लस एच माइनस एफ जेड नोट अपॉन में एच, नहीं चल रहा था ना एक तरफ, तो एक तरह से किसका फॉर्मूला बन गया ये, एफ डबल डैश जेड नोट, एफ डबल डैश जेड ये वाला मान। इसका मोड तो पूरा बन गया 0 इधर वाले का, तो सेंस 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया, पाई आयोटा 1 अपॉन में पाई आयोटा कंटूर सी पूरे का जो मान है 3/2h 3/2h जेड माइनस का जेड नोट माइनस एच, बस कैलकुलेशन करना है इनमें, तो प्लस एच स्क्वायर बाई 2 और एफ जेड डी जेड, एफ जेड और साथ में डी ऑफ जेड अपॉन में पूरा मान जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर और जेड माइनस जेड नोट का क्यूब, पूरे का जो मोड ले रहे हैं ये चला गया टेंस टू 0, ये 0 जाते ही क्या मिल गया, इधर से इधर वाला मान हुआ उसमें था ही दिया हुआ, इधर वाला मान किसके लिए निकाल रहे थे अपन, एफ डैश जेड 0 प्लस एच माइनस एफ डैश जेड 0 अपॉन में एच बराबर फैक्टोरियल 2 अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर सी में एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का क्यूब, जेड माइनस जेड नोट का क्यूब और वो प्लस का 0 आपके पास में है ही दिया हुआ, ठीक है। अतः एफ डबल डैश जेड नोट इक्वल टू लिमिट लगाते ही लिख दिया वहाँ पे फैक्टोरियल 2 अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का होल क्यूब, ठीक है। एफ डैश जेड 0 प्रांत जी में, एफ डैश जेड 0 प्रांत जी में किसी बिंदु z बराबर z0 पर किसी बिंदु z बराबर z0 पर यूनिक यानी अद्वितीय अवकलज एफ डबल डैश जेड 0 है, ठीक है। यानी एक करे थे अपन सिंपल, पहले एफ जेड 0 का मान निकाले थे अपन सबसे पहले अपन निकाले थे एफ जेड 0 का मान निकाले थे, फिर अपन मान निकाले थे एफ डैश जेड 0 का, और फिर अपन निकाले थे एफ डबल डैश जेड नोट का। इसी प्रकार आप लोग 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए जहां तक निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं तो मैं नोट करके लिख देता हूं।
स्टेटमेंट तो वही है, एफ जेड नोट इक्वल टू एफ जेड नोट इक्वल टू 2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट, एफ डैश जेड नोट इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट का स्क्वायर, एफ डबल डैश जेड नोट इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा, 1 अपॉन में क्योंकि 2 भी आता है, फैक्टोरियल 2 अपॉन में 2 पाई आयोटा सी, फिर ऊपर क्या आएगा एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट का होल क्यूब। 3 के लिए कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट लिख रहे हैं अब एफ एन जेड नोट इक्वल टू, डबल में 2 आ रहा है तो एन में आ जाएगा एन फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड डी जेड, 2 में 3 आ रहा है तो एन में क्या आ जाएगा जेड माइनस जेड नोट में आ जाएगा एन प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास में है एन के लिए, ये आपके पास में है एन के लिए। ठीक है, एन प्लस 1 के लिए लिखोगे एफ एम प्लस 1 जेड नोट इक्वल टू एम प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट की पावर एम प्लस 2, एक बढ़ जाएगा इसमें और एक बढ़ेगा तो सही, और क्या होगा एक इसके अंदर बढ़ और जाएगा आपके पास में। तो ये प्रूफ और ये प्रूफ अपन कर चुके हैं, इसका प्रूफ भी कर ही लेते हैं, काम करते हैं। नहीं तो ऐसा करना, सुनो मेरी बात, जो एनवा वाला है ना इसको करना है आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से। एन वाले को अगर आप लोग करना चाहो तो किससे करोगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से, मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे करोगे ये मैं बता देता हूँ आपको। मैथमेटिकल इंडक्शन से सबसे पहले आप लोग रखोगे n बराबर 1 के लिए, चेक करोगे n बराबर जैसे 1 रखोगे ना तो 1 2 पाई आयोटा एफ जेड डी जेड 1 एन जेड माइनस जेड 0 पहला, और ये फॉर्मूला होता ही है, ये हम जानते हैं। लेकिन n बराबर 1 के लिए क्या है, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, फिर अपन क्या करते थे मैथमेटिकल इंडक्शन में, n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 इनके लिए तो लिखते थे। फिर अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे कि n बराबर m पर स्टेटमेंट ट्रू है तो n बराबर m पर अपन ट्रू मान लेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर अपन प्रूफ करेंगे n बराबर m प्लस 1 के लिए, m प्लस 1 में करोगे तो ये बनेगा m प्लस 1 के लिए। अब इसको आपको दिखाना है, प्रूफ करना है। m प्लस 1 में से एक m वाले को अलग कर देना और 1 वाले को अलग कर देना। तो जब m वाले को अलग कर दोगे तो m वाला तो ऊपर ट्रू है ही, उससे कोई दिक्कत है नहीं, और जो 1 वाला बचेगा इसका प्रूफ करना है। फिर आपको m प्लस 1 वाले में क्या करना है आपको, एफ एम प्लस 1 में एफ एम और एफ एम फिर से लिख सकते हैं ना अपन m प्लस 1 बनाने के लिए। तो एक में क्या करना पड़ेगा, एफ एम वाले को तो करना है, एक वाले को तो, और एक में ऊपर वाला पार्ट डाल करके उसी को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, गणितीय आगमन सिद्धांत से वो वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। अब इसके अंदर बच गया मोरेरा प्रमेय, कॉची थ्योरम, लॉरेंज थ्योरम। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।